हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। तो दोस्तों, मैथ्स के अंदर अपना अनुपात समानुपात टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज अपन परसेंटेज टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैथ्स के अंदर सबसे जो अच्छा टॉपिक है ना वो परसेंटेज ही है। जिसको परसेंटेज आता है ना, समझ लो उसको लगभग अंक गणित आने लग जाती है। अनुपात समानुपात और परसेंटेज, इसीलिए ये दोनों टॉपिक अपन पहले पढ़ रहे हैं। तो अनुपात समानुपात तो आने लग गया। हाँ, कितनी क्लासें हुई इसकी? 3 क्लासें। 3 क्लासों में अपने पूरा कर दिया। आज अपन जो टॉपिक रहने वाला है प्रतिशत की पहली क्लास है। तो प्रतिशत को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर लगेंगे 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन बेसिक से पढ़ेंगे। इसके बाद टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद जो आगे टॉपिक होंगे लाभ हानि ब्याज टॉपिक, वो एकदम इसी पर डिपेंड है सभी। तो प्रतिशत क्या होता है सबसे पहले अपन बात करेंगे। शुरुआत करें क्या? तो ये अपनी प्रतिशत की पहली क्लास है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशत होता क्या है। देखो, प्रतिशत को इस प्रकार ही दर्शाते हैं क्या? ये प्रतिशत का साइन यही है क्या? इसका अर्थ यही होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? अब देखो, प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 के ऊपर मान, 100 के ऊपर मान ही प्रतिशत कहलाता है। जैसे परसेंटेज साइन को चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 लगाते हैं, यही प्रतिशत है। जैसे मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया? 20/100 ये कोई है मान, यानी 100 में से कितना? 20वां भाग, यानी 100 के ऊपर कितना है, बस यही बात है। प्रतिशत का अर्थ है 100 के ऊपर कोई मान का, 100 के ऊपर कोई मान कितना है वही प्रतिशत होता है, ठीक है ना। इन समझने का ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर समझने की चीजें ये है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना किस प्रकार आता है, परसेंटेज निकालना किस प्रकार होता है अपने को, ठीक है ना। वास्तव में चीजें वे होती हैं। मैं आपको बोल दूं कि 20/100 यानी 100 में से कितने भाग की बात कर रहा है? 20 भाग। इसको काट दो, ये लो 1/5। 5 में से कौन सा भाग है? 1 भाग, ठीक है ना। मैंने बोल दिया 10% है। अब ये परसेंट है ना, ये परसेंट का अर्थ क्या होता है? बट्टा 100 डिवाइड बाई 100। अरे ये परसेंट बराबर मैंने क्या लिखा है? 1/100। यानी कोई भी मान है जिसे उसके आगे प्रतिशत लगा है ना, इसका मतलब वो बात कर रहा है 100 में से, 100 में से कितना है। तो ये 10% वास्तव में क्या है? 10/100, यानी 100 में से ये 10 है। आप बोल रहे हो सर मेरे 10th क्लास के अंदर 80% नंबर है। कितने परसेंट है? 80% है क्या? तो इस परसेंट का अर्थ क्या हुआ? 80% का अर्थ क्या हुआ? कहने का मतलब 100 में से ही तो 80 है। अरे टोटल 100% था, उसमें से 80 है। तो इस परसेंट का अर्थ ही क्या हो गया? डिवाइड बाई 100। अरे डिवाइड बाई यानी 100 का भाग देना ही प्रतिशत का चिन्ह है, ठीक है ना। मैंने बोल दिया भाई पानी की टंकी है 40% भरी हुई है, पानी की टंकी 40% भरी हुई है। इसका मतलब ये प्रतिशत का मतलब क्या है? 40% का मतलब है, यानी 100 में से 40 है, टोटल तो 100 है। तो ये प्रतिशत का चिन्ह क्यों लगता है? क्योंकि ये किसकी बात करता है? ये 100 की बात करता है। प्रत्येक 100 के ऊपर मान कितना है। तो प्रतिशत चिन्ह जब भी आए ना, प्रतिशत चिन्ह, इसका अर्थ समझना आपको कि ये 100 का क्या दे रहा है? ये 100 पर बात कर रहा है, यानी डिवाइड बाई 100 है। समझ में आया क्या? अब देखो, छोटी छोटी चीजें हैं, ये ही प्रतिशत है, ठीक है ना। इसके बाद तो क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। अगर ये समझ लिया तो पूरा प्रतिशत टॉपिक समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये आना चाहिए। प्रतिशत को भिन्न में बदलना कैसे? जैसे मैंने बोल दिया 10% है। अब ये प्रतिशत है क्या? इसको भिन्न में लिखना है। भिन्न, अरे भिन्न जानते हो क्या? ऐसा मान जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है उसे भिन्न बोलते हैं। तो 10% ये प्रतिशत है क्या? इसको भिन्न में लिखना है। कैसे लिखेंगे? मैंने क्या बताया था? इस प्रतिशत का अर्थ क्या है?
डिवाइड बाई 100, बस कुछ नहीं करना। 10 ये प्रतिशत का चिन्ह का मतलब क्या है? 100 का भाग देने का मतलब है। बताओ कट रहा है क्या? 1/10। बताओ 10% का भिन्न रूप क्या हो गया? 1/10। मैंने बोल दिया 20% है, 20% का भिन्न रूप बताओ। प्रतिशत का चिन्ह हटाते क्या लगाएंगे? 100 का भाग देंगे, बस 100 का भाग देना है। जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने की बात करें ना, तो याद क्या रखना है? 100 का क्या देना है? इतना याद रखना है बस। तो 20/100, 20/100 कट रहा है क्या? कट रहा है। 1/5, ये इसका भिन्न रूप ये है। कर लोगे इस प्रकार क्या? बताओ 1/30, 30% का मान बताओ। 30% का मान, 30% का भिन्न रूप बताओ। और 40% का भिन्न रूप बताओ। 50% का भिन्न रूप बताओ। बताओ बताओ, ये आना चाहिए, फटाफट आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें लग रही है, लेकिन प्रतिशत की जड़ यही है। कर लिया? अरे प्रतिशत का चिन्ह हटाने के बाद क्या करना है? 100 का भाग देना है। 40% पूछा है क्या? तो 40 बट्टा क्या करना है? 1 0 से 2 के पाड़े से 4 कट रहा है क्या? 2 के पाड़े से 5, 10 कट रहा है क्या? कितना आया? 2/5 है। ये रहा, ये इसका भिन्न रूप है। तो कोई भी मान पूछूं उसका भिन्न रूप निकल जाएगा क्या? कोई भी मान पूछूं, मैंने बोल दिया 120% का भिन्न रूप बताओ। अरे बता दोगे क्या? क्या करना है? 120 लिखना है, परसेंट का चिन्ह हटा के क्या करना है? 100 करना है। कट रहा है उसको काट दो। देखो ये 6 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, तो 6/5, ये इसका भिन्न रूप है। कोई भी प्रतिशत का मान हो और उसका भिन्न रूप निकालना हो, करना क्या है? प्रतिशत के चिन्ह को हटाना है और 100 का क्या देना है? भाग देना है। हो जाएगा? किसको नहीं आगे इसी प्रकार के करने पड़ेंगे आपको। क्या? हाँ 30 वाला ये लो, बट्टा 1 0 से तो 3/10 रह गया, बस कट नहीं रहे, तो ये भिन्न रूप है। कर लोगे? अब ये लाइन क्या लिखी थी मैंने? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब जस्ट इसकी उल्टी करो, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इस प्रकार भी बनता है, भिन्न को किस में बदलना? प्रतिशत में बदलना। देखो भिन्न को प्रतिशत में कैसे? भिन्न तो जो मान अंश बट्टा हर के रूप में यानी पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा होता है उसे भिन्न कहते हैं। जैसे 1/20। अरे ये भिन्न है क्या? इसको प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा करना है। किससे? 100 से। बस इतना ध्यान रखना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दे रहे थे ना। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करना है? गुणा करना है। देखो 20 से कितनी बार है? 5%। 1/20 का प्रतिशत रूप क्या होता है? 5%। सर क्या पता 5% होता है कि नहीं होता? प्रतिशत को भिन्न में बदलना आता है क्या? अभी तो किया था। बदलो 5% का चिन्ह हटते ही किसका भाग देंगे? 100 का भाग दे लो। 5 के पारे से बोलो कितनी बार कटेगा? आया कि नहीं आया? कहने का मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। बस ध्यान इतना रखना है, कब 100 का भाग देना है, कब 100 से गुणा करना है। चीजें दोनों एक ही हैं। मैं बोल दूं 1/20 या मैं बोल दूं 5%, दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। ये 1/20 5% है। बदल दोगे इस प्रकार क्या? बदल दो। 1/25 का 1/25 का प्रतिशत रूप बताओ। 1/40 और 1/80 प्रतिशत रूप निकालो इनका। तीन 3/4 और 1/8 ये लो। प्रतिशत रूप निकालो इनका।
बोलो, निकाल लिया क्या? सबका सबका निकालना है, ये नहीं कि सर एक निकाल लिया आ जाएगा। अरे इनको बार बार निकालोगे ना तो कैलकुलेशन इतनी अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। देखो 1/25 का प्रतिशत निकालना है क्या? गुणा किससे करेंगे? 100 से। 25 चौके कितना परसेंट है? 4% है। गुणा किससे करेंगे? 100 से। देखो 0 से 0, 2 के पहाड़े से 2 के पहाड़े से यानी 5/2। 5 में 2 का भाग दे लो, 2.5%। ये लो। अरे 1/40 तो भिन्न ही है, 5/2 निकाल के ले के आ रहा हो ये प्रतिशत, तो ये भिन्न के अंदर, ये भिन्न के अंदर क्यों? 2 का फिर भाग दे लो, यानी 2.5% का मान है ये। 1/40 बोल दो या फिर 2.5% बोल दो, दोनों चीज बराबर है। 1/8 है, ये लो। 20 के पहाड़े से ये 4 बार, 20 के पहाड़े से ये 5 बार। 5 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 1 सही 1.2 आएगा क्या? 1/4, 2.5 आएगा, प्रतिशत सही है। 1.25% आएगा, ये सही निकाला है क्या? इस प्रकार 3/4 का प्रतिशत गुणा किससे करेंगे? 100 से। 4 के भाड़े से 25, यानी कितना परसेंट है? 75% है। गुणा किससे करेंगे? 100 से। कितना आया? 12.5%। अरे यही आया क्या? निकल जाएगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में निकाल दोगे क्या? कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आगे चले। अब देखो ये निकालना तो आना चाहिए सबको इतना तो, लेकिन कुछ चीजें वो आपको याद भी करनी है, ठीक है ना। जितनी याद होंगी ना उससे बार बार ये निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि 3/4 क्या होता है, 3/4 क्या होता है। अरे 1/4 25% होता है क्या? 1/4 25%, तो 3/4 75% हो जाएगा अपने आप। कैसे पता चलेगा? कुछ चीजें बता रहा हूं, वो चीजें आपको याद करनी है। देखो ये सारणी है, दिखाई दे रही है क्या? इसके अंदर देखो एक, मैं इसको इस प्रकार लिख दूं 1/1। 1/1 किसके बराबर होता है? 100% के बराबर है। कहने का मतलब 1/1 का मतलब 1 ही हो गया। अरे 1/1 मतलब एक कितना परसेंट के बराबर होता है? 100% के बराबर है। 1 के अंदर 2 का भाग दे रहा हूं, 1 का आधा कर रहा हूं। 1/1 को मैंने आधा कर दिया, यानी 1/2 ही तो लिखूंगा। 1/2 इसका आधा कर दिया तो इसका भी क्या करूंगा? आधा ही करूंगा। 1/2 का मतलब है 50% है। ये निकला कैसे? अरे जैसे अभी निकाला था, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। किससे गुणा करते थे? 100 से। 1/2 को 100 से गुणा करो, 2 से 100 कितनी बार कटा? 50 बार। अरे 2 50 बार हो जाएगा। 1/3 को प्रतिशत में बदलेंगे, गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो कितना बनेगा? 33 सही। 1/3% बोल दो या 33.33% बोल दो, जो भी निकाला था ना वही चीज है। लेकिन ये सीधा सीधा याद रहना चाहिए क्या कि 1/2 बोलते ही दिमाग में आना चाहिए 50%। 1/3 बोलते ही 33 सही 1/3% या 33.33%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3% बोल दो या 16.66% बोल दो। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5% है। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%।
1/11, 9 सही 1/11 सही 1/9 है, 1 हाँ 9 सही 1/11 सही है, 1/12 8 सही 1/3% बोल दो या फिर 8.33% बोल दो, ये एक ही चीज है, ठीक है ना। 1/3 का मतलब होता है 0.33, ठीक है ना। लेकिन ये प्रतिशत में निकाल रहे हैं, 1/3 वास्तव में तो 0.33 होता है, 1/3 है ना, इसका मान होता है 0.33। ये आगे चलता रहता है, सर कैसे, अरे एक के अंदर 3 का भाग नहीं देंगे क्या, तो ये 0 पॉइंट से ही होगा। लेकिन वास्तव में अपन किसका मान निकाल रहे हैं, प्रतिशत में मान निकाल रहे हैं, ये भिन्न से प्रतिशत में निकाल रहे हैं, इसलिए इसको प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, इसका मतलब 100 के अंदर भाग देंगे 3 का, तब ये मान आ रहा है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना सर 1/3 का मान तो 0.33 होता है, अरे 0.33 होता है, लेकिन अपन प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे हैं भिन्न को, तब 100 से गुणा करके तो करेंगे, इसका मतलब 100 में भाग देंगे, तो याद रह जाएगा क्या, आपको ये याद यहां तक रखना है, ये लो 1 से लेकर 1/12 तक मान क्रम से याद होना चाहिए, 1-2 बार पढ़ोगे ना तो ये याद हो जाएगा। बदलना किस प्रकार है ये तो बता ही दिया, लेकिन ये 1/12 तक तो याद होना ही चाहिए। सीधा क्वेश्चन आएगा 1/9, 11 सही 1/9, देखो 1/9 है क्या, तो 1/9 देखो लास्ट में आया है क्या, पहले क्या आएगा 1/11, बोलो लास्ट में 1/11 आया है क्या, पहले क्या आएगा, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, कहने का मतलब 1/9 का मान निकालेंगे ना तो पहले 11 आएगा और लास्ट फिर 1/9 लग जाएगा, और 1/11 का निकालेंगे तो पहले 9 आएगा और आगे 1/11 लग जाएगा, ये थोड़ा याद रखना, बार बार पूछते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। इसके बाद 1/15 याद रहना चाहिए और 1/16, दो ये याद रखने हैं। 1/15 कितना होता है 6 सही 2/3, 2/3 बोल दो या 0.66 बोल दो, 6.66% बोल दो। 1/16 का मान कितना होता है 6.25% बोल दो या 6 सही 1/4% बोल दो, एक ही चीज है, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज है। इसके अलावा एक ये याद रखना है 1/20 का मतलब कितना होता है 5%, और 1/25 वाला याद रखना है, ठीक है ना। ये इतने याद करने हैं आपको, कर लोगे क्या, पक्की बात, ये 1-2 लिख लो, याद करनी है, कल पूछूंगा मैं आते ही, ये जितने याद होंगे ना इस प्रतिशत टॉपिक के अंदर इतने जल्दी क्वेश्चन होगा आपका। हाँ ये लिख लो, 2-4 लिख लो, ये याद हो जाएंगे, एक बार लिखते याद हो जाएंगे आपके, क्रम से याद रखना है, बस यहाँ दिमाग लगाना है। हाँ 1 यानी 100%, 1/2 यानी आधा करना है 100 का, 1/3 यानी 100 का 1/3, यही तो होता है। 1/4, 1 में 4 का भाग दे रहे हैं क्या, 100 में 4 का भाग दे दो, कितना आएगा 25। 1/5 यानी 1 में कितनी का भाग दे रहे हैं 5 का, तो 100 में 5 का भाग दे लो, कितना आएगा 20%। 1/6 इसका मतलब 1 में 6 का भाग दे रहे हैं क्या, तो 100 में यानी 100 का छठा भाग कौन सा होता है 16 से 2/3%, इस प्रकार चल रहा है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, सबको आता है क्या, आगे यही क्वेश्चन है। लिख लिया क्या, हाँ जितने बताए थे उतने याद करने, ठीक है ना, और ज्यादा याद नहीं करने, ये तो बनाओगे उतने हो जाएंगे, लेकिन आना चाहिए निकालना प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, लेकिन ये थोड़ा याद रहने चाहिए, मुख्य जबानी याद रहने चाहिए।
लिख लिया। ये आगे क्वेश्चन करेंगे ना तब देखना इनका यूज होगा। क्वेश्चन इस प्रकार ही आएगा, एक व्यक्ति की आय 10,000 रुपए है, उसका 1/5 उसने दान कर दिया। अब वहां दिमाग क्या लगाओगे, 1/5 दान कैसे कर दिया? अरे 1/5 का मतलब कितना दान कर दिया? राशि का 20% दान किया है, तो 10,000 का 20% दान कर दिया तो 80% बच्चा है उसके पास है। राशि का 3/4 भाग है, शिक्षा पर खर्च कर दिया, 3/4 का मतलब है 75% है, 75% खर्च कर दिया, 25% बच्चा है। तो ये परसेंट रूप न देखकर इनका भिन्न रूप देगा क्वेश्चन में, तो आप अपने को पता होना चाहिए कि भिन्न रूप का परसेंट रूप वास्तव में होता क्या है। हो जाएगा? अब देखो, मैंने बोल दिया आपको 1/5 किसके बराबर होता है? 20% के बराबर होता है ना, यही तो होता है। परसेंट निकालेंगे तो गुणा 100 करेंगे, काट बांट करने के बाद 20% आएगा। 1/5 20% होता है ना, तो 2/5 कितना होगा बोलो? अब देखो 1/5 को कुछ नहीं कर रहा, 2 से क्या कर रहा है? अरे 1/5 को 2 से गुणा करेंगे तो 2/5 ही तो बनेगा। ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसको भी 2 से क्या कर देना, बोलो कितना आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन आएगा 3/5 का मान बताओ। अरे 3/5 है क्या? 3/5 से पहले बट्टे में देखो 5 आ गया, दिमाग में आना चाहिए 1/5 क्या होता है? सर 1/5 तो 20% होता है, तो 1/5 का कितना गुणा कर रहा है? तो 20 का भी कितना गुणा कर लो दिमाग में, बोलो कितना आएगा? 60% हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो कोई भी मान हो चाहिए, बस यही तरीका रहता है करने का, ठीक है ना? जैसे 1/4 बोलो कितना परसेंट होता है? 25% होता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा 3/4 का मान बताओ। अब 3/4 याद थोड़ी रखेंगे, सभी याद थोड़ी नहीं रहेंगे, नहीं, लेकिन 1/4 बेस है इसका, तो 1/4 अपने को पता है भाई 25% होता है। बोलो कितने गुणा कर रहा है? अरे दिमाग खराब है कि तेरा? 3 गुणा कर रहा है, 3 गुणा कर रहा है, तो इसका भी क्या कर देना? 3 गुणा। बोलो कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा। तो की बात 1/8 बोलो कितना होता है? 12.5 12.5 बोल दो या 12 से 1/2% बोल दो, एक ही चीज है, ठीक है ना? 12.5% बोल दो, ये 12.5, दोनों 12.5 ही है। क्वेश्चन आएगा 3/8 बोलो क्या होगा? अब 3/8 पूछेगा तो 1/8 का तो पता है अपने को, इसका 3 गुणा कर रहा है क्या? तो इसका भी क्या कर दो? 3 गुणा कर दो। 12 का 3 गुणा 36। अब देखो करने का तरीका बताऊं, थोड़ा सा समझो इसको। 12 का 3 गुणा कितना होता है? 36, ठीक है। अब 1/2 है ना, इसका भी 3 गुणा करना पड़ेगा, तो 36 सही 3/2। अब बोलो 2 का 3 में भाग जा रहा है क्या? कितने बार है? एक बार। अब ये भाग देना पड़ेगा, क्यों? ये सही भिन्न नहीं है, ये उचित भिन्न नहीं है, उचित भिन्न बनाएंगे इसको। तो 2 का इसके अंदर भाग देंगे, एक बार जाएगा क्या? एक बार भागफल ये इसके अंदर आके जुड़ जाएगा क्या? तो 37 सही 1/2%। ये क्यों बना 37 सही 2/3%? 37 सही 1/2% इसलिए बताया है, ठीक है ना? जिसके अंदर भाग जाएगा उसके अंदर भाग देंगे, इसको इधर लेके आना पड़ेगा, और जो मान बचेगा उसको भिन्न के रूप में लिख देंगे। फिर कर लोगे क्या? इस प्रकार। अब देखो ये कैसे बनते हैं, थोड़ा मैं बताता हूं आपको। इसको देखो आप, 1/3 का मान कितना होता है? पढ़ा है ये तो 33 सही 1/3% बोल दो, 33.33% बोल दो। क्वेश्चन आएगा 2/3 का मान बोलो। अरे 1/3 का 2 गुना ही तो कर रहा है, तो इधर वाले मान का भी क्या कर दो? 2 गुना ही कर दो, तो 66.66 बोल दो, या 66.66 से 2/3% बोल दो, एक ही चीज है।
1/4 25% होता है, 3/4 है 75, 3 गुणा कर रहा है तो अपने भी 3 गुणा कर दो। 1/5 वाला देख लो, जैसे क्वेश्चन आ गया है 7/5 बताओ। अब 7/5 याद थोड़ी रखेंगे, लेकिन इसका बेस देखो क्या है, 5 है, तो 1/5 का तो पता है 20 होता है सर, तो 7/5 है। अरे 7 से गुणा कर रहा है तो इधर वाले मान को भी 7 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 140 है ये, ठीक है ना, ये 140% है, ये गलती से 14% लिखा हुआ है, 7/5 है, 140% होगा। इधर देखो 1/6 का मान कितना होता है, 16 से 2/3%, 5/6 का पूछ रहा है क्या, तो 5 से गुणा कर रहा है तो इस मान को भी 5 से गुणा कर लो, इस मान को भी 5 से गुणा कर लो, वरना ये क्या कर रहा है, देखो 5/6 को ये इसने लिख दिया 1 माइनस 1/6, अब इसको हल करोगे ना तो ये 5/6 बनेगा, 1 माइनस 1/6, 6 को इससे गुणा करेंगे 6 में से 1 घटाएंगे 5/6, समझ में आया क्या। तो ये करने का तरीका है और कुछ नहीं है, ये ज्यादा तरीके याद रखोगे करोगे तो ये याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब ये 5/6 को लिखने का तरीका होता है 1 माइनस 1/6 लिख दो तो भी 5/6 ही होता है। अब 1 का मान जानते हो क्या, 100 है, माइनस 1/6 का मान जानते हो क्या, 16.66 बोल दो या 16 सही 2/3% बोल दो, ठीक है। ये देखो 100% माइनस 16 से 2/3%, 100% में से 16 से 2/3% घटाएंगे तो 83 से 1/3% आ जाएगा, वरना सीधा सीधा इसका कितना गुणा कर दो तब भी कितना आएगा, 83 से 1/3 आएगा। 7/5 जैसे 1/7 का मान जानते 14 से 2/7 या फिर 14.28% होता है, तो 5/7 का मान कैसे, तो इसका 5 गुणा कर दो बस, वरना ये लिख रखा है इसने 70 प्लस 10/7, इस प्रकार करोगे तो भी ये 5/7 ही बनेगा, लेकिन ये ज्यादा कैलकुलेटिव होगा आपके लिए। 1/8 वाला ये अपने किया भी था, 3/8 का मान 37.5%, 5/8 का मान 62%, 7/8 का मान 87.5%, समझ में आया क्या, हो जाएगा इस प्रकार का, पक्की बात। करो करो, ये बता दिए मैंने। निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलो, अरे प्रतिशत को भिन्न में बदलना बताया था ना, करो किस प्रकार करोगे, अरे करना क्या है, 100 का क्या देना है, भाग देना है बस, ये लो जो भी मान है प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे 100 का भाग देंगे, डिवाइड बाई 100 करना है। कर लिया क्या, पक्की बात। 5/100 1/20 यही आया क्या, 10/100 का मतलब है 40/100 का मतलब है, अरे 2/5 है, और बट्टे में क्या लगाएंगे, 1/बट्टे में क्या लगाएंगे, क्या आएगा, बट्टे में क्या लगाएंगे, अरे यही आया क्या, ये बताया था, कर लोगे इस प्रकार का, आगे चले करो। हाँ सेम ही है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बोल रहा है, बदलो।
कर लिया? बोलो। 12.5% का भिन्न रोग कितना आया? 1/8। 90% का 9/10। चलो ठीक है। क्या नहीं आया? प्रतिशत का चिन्ह हटाते ही क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। अरे हेलो, आवाज मत करो एक बार। अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे क्या? ये पॉइंट हटाते नीचे 0 और आ गया क्या? 0 आ गया। भाग देंगे, 5 का भाग दे लो। 5 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा? और 5 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार और 5 25 बार। 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 का भाग इसमें देंगे। 5 का भाग से ये ऊपर क्या बचा? नीचे क्या बचा? कर लोगे? ये देखो, आंसर बताओ इसका सभी का। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, किससे गुणा करना है? 100 से गुणा करना है, और कुछ नहीं है। कर लोगे? बोलो, कोई बताना है क्या इसमें से? 3/5। हेलो, एक आवाज मत करो एक बार। 3/5 को प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे? अब देख, 5 के पहाड़े से ये कट रहा है क्या? 5 के पहाड़े से ये कितनी बार कट रहा है? तो यहां 20 लिख दे। अब नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। 20 को 3 से गुणा करना है, कितना आएगा? 60%। ये ले, हो जाएगा। निम्न प्रतिशतों को दशमलव में बदलो। एक बता देता हूं, फिर अगले आप करना, ठीक है ना? अब देखो, निम्न प्रतिशतों को प्रतिशत में माने क्या? बदलना किसमें है? अब देखो 35% है। बताओ, प्रतिशत का चिन्ह हटते ही किससे भाग देना है? 100 का भाग देना है क्या? अब 100 का भाग देना है। ये बोल रहा है दशमलव में। दशमलव में आंसर बताओ। 100 का भाग देना का मतलब है 2 अंक छोड़कर क्या लगा दो? ये दशमलव रूप आ गया। करो, ये 2 और करो। हाँ, कल वाला 2 क्वेश्चन दिए थे, वो करके ले आए हो क्या? टोपी वाले क्यों? चलो कोई। हाँ, कर लिए क्या? चले आगे। अब देखो, अब शुरुआत हो रही है प्रतिशत की, ठीक है ना? इधर देख लो एक बार। अब जिसने सीख लिया उस ऐसा समझो उसके दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ, प्रतिशत निकालना।
देखो दो तीन तरीके बताऊंगा मैं प्रतिशत निकालने के, दोनों तीनों तरीके अच्छे हैं और दोनों तीनों सीखने हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया 200 का 20% है, 200 का 20% है, बताओ। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। पेन कॉपी छोड़ दो, एक बार समझो, इधर देखो, पेन कॉपी छोड़ दो, जब मैं बोलूं तब उठा लेना वापिस। अब करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। 200 का 20% पूछ रहा है क्या? ठीक है भाई। दो सौ का 20% निकालने का तरीका ये है, देखो 200, जब भी ये का शब्द नजर आ जाए ना, तो का के स्थान पर क्या लगाओगे? गुणा 20। अरे प्रतिशत को हटाते ही किसका भाग दे रहे थे? 100। बस ये याद रखना, प्रतिशत को हटाते ही 100 का भाग देना। ये 100 का भाग दे दिया। 2 0 से नीचे कुछ बचा है क्या? तो 20 को 2 से गुणा करो, 40। बोलो 200 का 20% कितना होता है? 40 होता है। अरे समझ में आया क्या? कर लोगे इस प्रकार क्या? एक तरीका, ये तो पहला तरीका है अपना। एक तरीका और बता रहा हूं। 200 का 20%, अरे प्रतिशत का चिन्ह हटते ही, प्रतिशत का चिन्ह हटते ही कितने का भाग दे रहे थे? 100 का भाग दे रहे थे ना। 100 के अंदर कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो। कहने का मतलब प्रतिशत का ये चिन्ह है ना, ये 2 जीरो लेके जाएगा। कंफर्म है ये तो, क्योंकि ये चिन्ह हटाएंगे, हटाते बट्टे में 100 लाएंगे, और इस 100 में 2 जीरो, इसका मतलब 2 जीरो तो ये लेके जाएगा। तो आपको जब भी प्रतिशत का चिन्ह नजर आए ना, तो इस प्रतिशत के चिन्ह को काट दो और 2 जीरो काट दो। प्रतिशत के चिन्ह को और 2 जीरो, 20 को 2 से गुणा करो। देखो 500 का 4% ज्ञात करो। करना क्या है? प्रतिशत का चिन्ह 2 जीरो लेके जाएगा, प्रतिशत के चिन्ह को काटो, 2 जीरो काटो। बोलो, अरे कर लोगे क्या? वरना ये सही है क्या? करो। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, करना है आपको, ठीक है ना। 300 का 18%, 1200 का 24% है। 800 का 8%। अरे पहला तरीका तो अपना गणित वाला तरीका था, ठीक है ना। वो करोगे तो पेन चलाना पड़ेगा। आवाज मत करो। देखो अपना दूसरा तरीका था जिसमें पेन नहीं चलाना। देखो प्रतिशत का चिन्ह 2 जीरो लेके जाएगा क्या? 18 ती, ये अपना क्या है? प्रतिशत का चिन्ह 2 जीरो लेके जाएगा क्या? 24 को 12 से गुणा करोगे क्या? 288। प्रतिशत का चिन्ह 2 जीरो लेके जाएगा क्या? प्रतिशत का चिन्ह 2 जीरो लेके जाएगा क्या? ठीक है, गणितीय रूप करो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 300 का के स्थान पर क्या आएगा? 18। प्रतिशत का चिन्ह यानी 100 का भाग दे लो। ये देखो 2 जीरो लेके जा रहा है क्या? लेके जा रहा है, मान तो वही आएगा। ये तो अपना पहला तरीका गणित वाला था। दूसरा तरीका ये थोड़ा ठीक था। हाँ, अब अपना एक तीसरा तरीका और है प्रतिशत निकालने का, वो और बता रहा हूं। अब देखो ये दोनों तरीके कहां पहल हो जाएंगे, छोटा सा क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं मैं आपको। इधर देखो एक बार,
ज्ञात करो 311 का 20% ज्ञात करो। अरे पेन कॉपी उठाने को मजबूर हो गए ना। बोलो। लेकिन अपना अब तरीका आने वाला है, उसमें भी पेन कॉपी नहीं उठानी पड़ेगी आपको। अरे 62.2 किसका आया है? 62.2 आ गया, ठीक है। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हल करने हैं अभी बताता हूं मैं। आवाज मत करना, एक बार इधर देखो, ठीक है ना। मैंने आपको बोला है कि 10% कैसे निकालते हैं, इसका पता होना चाहिए आपको। 10% निकालने का तरीका। 10% जब भी निकालने के लिए बोले ना आपको 10% है, तो इकाई अंक छोड़कर क्या लगाना है? हाँ, इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। बस ये याद रखना है, 10% का मतलब ही होता है इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना। दिमाग कहीं दही जम रही है। अब वो देख ले, 10% जब भी बोले तो क्या करना है? इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है। कैसे सर? अब देखो कैसे। मैंने बोल दिया 200 का 10% निकालो, 200 का 10% निकालो, तो 200 का 10% का चिन्ह हटाएंगे बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20। अरे बोलो 20 आया क्या? लेकिन मैंने तो क्या बोला, 10% जब भी निकालने के लिए बोले तो इकाई अंक छोड़कर क्या लगा देना। तो मान तो 200 है, इसका 10% पूछ रहे क्या? इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाओ। और अपन ने क्या निकाला है? निकल जाएगा क्या? अब सीधा सीधा पूछ रहा हूं मैं, देखो 350 का 10% बोलो 35। 361 का 10% बोलो 36 पॉइंट है। इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है 36.1। निकल जाएगा क्या? मैंने बोला 961 का 10% निकालो 96.1। कुछ नहीं करना, इकाई अंक छोड़कर क्या लगाना? पॉइंट, वो 10% होता है। अरे 10% निकाल लोगे क्या? पक्की बात है। अब देखो 10% निकाल लिया, पक्की बात है। अब 10% का ही दुगुना क्या होता है? 10% का 3 गुना क्या होता है? और 10% का 8 गुना क्या होता है? 80%। कुछ भी पूछे सबसे पहले 10% निकालना आना चाहिए। 10% निकालना आना चाहिए। सर 10% का 2 गुना 20% होता है। बिल्कुल होता है, 10% का 2 गुना 20% होता है। मैंने बोल दिया 500 का 20% निकालो। 20% क्या होता है? 10 का 2 गुना ही तो होता है। 10 निकालना आता है क्या? 10 तो आता है सर। इकाई अंक छोड़कर क्या लगाना है? इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो। 10% कितना हुआ? 50। और 10% का दुगुना क्या होता है? 20% है। तो 50 का 2 गुना 100। ये लो सर 100 इसका आंसर है। कर लोगे क्या? यानी 10% का 2 गुना करते ही 20 आ जाएगा, 3 गुना करते ही 30, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 9 गुना, जितना गुना बोले ना, तो 10% निकालना उतना गुना कर देना, इसका निकल जाएगा। अब मैंने छोटा सा ये एक उदाहरण दिया था, ये लो 311 का 20% है। अरे अपने को तो 10% निकालना आता है। 10% बोलो कितना हुआ? 31 पॉइंट है। इसका दुगुना करना आता है क्या? कर लो 62.2। ये आंसर है इसका। अरे बोलो पेन उठाने की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं पड़ेगी। 10% निकालना आना चाहिए। 10% का 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना, कुछ भी बोले निकल जाएगा। पक्की बात है।
ये 10% वाला मामला हो गया अपना, ठीक है ना। छोटा सा क्वेश्चन और पूछ रहा हूं एक बार, ठीक है ना। 211 का 20% बताओ। तय नहीं मत करना क्या है, 10% आता है निकालना। सर 10% तो 21.1 होता है। 21.1 का दुगुना 42.2 आंसर हो गया अपना। कर लोगे? तो 10% निकालना आ गया। अब मैं बोल रहा हूं 100% है। 100% है नहीं, 100% तो क्या निकालो, 1% निकालो। 1% कैसे निकालेंगे? दहाई अंक छोड़कर, हाँ दहाई अंक, या फिर दाईं ओर से, दाईं ओर से 2 अंक। क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। अरे लगा दोगे क्या? वही 1% होता है। 10% का मतलब होता है इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना। 1% का मतलब होता है दाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना। सर कैसे? छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं। 200 का 1% ज्ञात करो। देखो 200 गुणा 1/100 ही तो करेंगे। 2 0 से 2 0 काट दो, 2 को 1 से गुणा करो, कितना आया? लेकिन मैं तो बोल रहा हूं दाई अंक छोड़कर पॉइंट ही लगा दो ना। ये लो दाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दिया, बोलो कितना आया? 2 ही आएगा। सही है एकदम। ये 815 का 1% निकालो। 8 पॉइंट है, दाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, यही आंसर है अपना, ठीक है ना। 920 का 1% निकालो, निकल जाएगा। 1% का 2 गुणा, 1 को 2 से गुणा करते ही 2% बन जाएगा क्या? 3 गुणा करते ही 3% बन जाएगा क्या? 4 गुणा करते ही 4% बन जाएगा, और 8 गुणा करते ही 8% बन जाएगा। समझ में आया क्या? अब सर ये क्यों करवा रहे हो? ये इसलिए करवा रहा हूं, देखो छोटा सा क्वेश्चन। 520 का 11% निकालो, ये अपना क्वेश्चन है। अब 11% तो अपने नहीं सीखा, लेकिन अपने को ये जरूर पता है कि ये 11% है ना, ये 10 + 1 से बना है। 10% निकालना आता है क्या? 10% बोलो। 1% निकालना आता है क्या? कितना होता है? 5 पॉइंट है, दोनों को ऐड कर लो, ये अपना आंसर है। अरे 11% का मतलब 10 और 1% मिलकर ही तो 11% बने होंगे, और अपने को 10% भी निकालना आता है, 1% भी निकालना आता है। दोनों निकाल दो, दोनों का योग कर दो। 10% हो गया 52, 1% हो गया 5.2, 52 और 5.2 57.2 आंसर हो गया अपना। कर लोगे क्या? 400 का 12% निकालना है। 400 का 12%। अब सर 12% कैसे नहीं? 12% तो हमने सीखा ही नहीं। ये तो एकदम आसान है। देखो प्रतिशत का चिन्ह 2 0 लेके जाएगा क्या, और 12 को 4 से गुणा कर लो, ठीक है ना। हर जगह एक ही तरीका नहीं लगाना, जो तरीका अच्छा लगे वहां लगा दो बस, ठीक है ना। 2-3 तरीके तभी बता रहा हूं, जहां लगे कि ये तरीका अपने ठीक रहेगा वो तरीका वहां लगा दो। अब देखो 861 का 11% निकालो। अब गुणा भाग करोगे ना बहुत टाइम लगेगा, लेकिन 11% का मतलब है 10 प्लस क्या होता है? 10% बोलो 86.1% बोलो 8.61 है। यो कर लो 1 7.8 से 14 हासिल 1 8 1 9 94.71 निकल जाएगा क्या? पक्की बात। एक मैंने बताया था 10% निकालना इकाई अंक छोड़कर। अब बताओ 10% का आधा ही क्या होता है? अरे 5% होता है। तो 10% का आधा कितना होता है? 5%। सर ये क्यों बता रहे हो? क्वेश्चन आएगा देखो 320 का 5% निकालो। अरे 5% निकालना आता है क्या? 320 का पहले 10% ही निकाल लो, बोलो कितना होता है? 32। और 10% का आधा ही तो होता है 5% है, 32 का आधा कर दो, थोड़ा अपना उत्तर जाएगा। कर लोगे क्या? याद रखना है 10% और 1% निकालना। 10% का 2 गुणा 20%, 3 गुणा 30%, 4 गुणा 40, 8 गुणा 80% है। 1% भी निकालना आना चाहिए, ढाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है। 1% का 2 गुणा 3 गुणा कुछ भी करो, ठीक है ना। 10% का आधा ही होता है 5% है, तो 5% पूछे तो भी कितना करना है?
10% ही निकालना है, उसका आधा कर दो। 15% पूछे तो तब भी 10% ही निकालना है, उसका आधा 5 हो गया। 5 का 3 गुना कितना होता है? 15 होता है। छोटा सा ये ब्याज के अंदर काम आएंगे। ब्याज ही तो होता है और क्या होता है? ब्याज के अंदर जो राशि देता है उसको बस मूलधन बोल देता है। मैंने बोला 8,000 का 11% ज्ञात करो। यही ब्याज के अंदर 8,000 राशि का 11% की दर से 1 साल का ब्याज ज्ञात करो। बस ब्याज के अंदर उसकी लैंग्वेज बदल जाती है, चीज तो यही है परसेंट वाला ही। तो 11% क्या होता है? 10 प्लस है 10% का मतलब है 1% का मतलब है, ये लो अपना आंसर आ गया। ये ब्याज है बस। ठीक है, कर लोगे? क्वेश्चन आएगा 4500 का 21% ज्ञात करो। अब सर 21%, ये तो नहीं पढ़ा। अब 21% क्या होता है? अरे 20 प्लस 1 ही तो होता है, और 20 क्या है? 10 का 2 गुना ही तो होता है। तो एक तो 4500 का 10% बोलो। 4500 का 10% है 450। 450 का 2 गुना कर लो, ये लो भैया जी। 1% है 45 और जोड़ दो, बोलो कितना आएगा? ये अपना आंसर आ गया। ये लो 21%। कर लोगे क्या? क्वेश्चन आएगा 420 का 9% ज्ञात करो। अब सर ये 9% तो आपने नहीं बताया। अरे बताया है। अरे 10% में से 1% घटाते ही 9% नहीं बनेगा क्या? 420 का 10% कितना होता है? और 1% है 4 होता है क्या? 4.2 इसमें से घटा दो, 42 में 4.2 घटा दो, बोलो कितना बचेगा? 47.8 बचेगा। 37 सॉरी। कर लोगे क्या? परसेंट निकालना। वरना गणित ये तरीका है, का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाना, फिर 100 का भाग देना, ऊपर वाले को गुणा करना। ये अपना सीधे सीधे तरीके है। कर लोगे? पक्की बात? क्वेश्चन करें क्या? अब आंसर बोलना। दूसरे का 396। बोलो निकाल लोगे क्या? अब ये आपके जीवन में भी काम आएगा। ये मैंने सीधा सीधा परसेंट निकालना सिखाया ना, बिना पेन उठाए। ये आपके जीवन में काम आएगा। कहां काम आएगा बताओ? अरे ना, वो तो ब्याज में आएगा, ब्याज बढ़ाएंगे तब आएगा आपके जीवन में। देखो आप एक दुकान पर गए, ठीक है ना? आप एक दुकान पर गए कपड़ा लेने के, अरे इधर देखो यार, कपड़ा लेने के लिए आप एक दुकान पर गए। आपने एक पैंट देखी जिसके ऊपर MRP लिखा हुआ है 2000 रुपए। कितना रुपए? 2000 रुपए। और दुकान वाला बोल रहा है कि भैया जी इस पर आपको क्या दे देंगे? अपने 20% का ऑफ दे देंगे, यानी 20% की क्या दे देंगे? छूट दे देंगे। तो आप ही बोलोगे सर भाई जी बताया कितना पड़सी मेरा है? अरे प्रतिशत पढ़ाऊं क्या खातिर हूं?
जल्दी दो। अरे 20% निकाल के घटा लो। 2000 का 10% 200 होता है क्या? 20% है 400। 2000 में से 400 घटा लो 1600। आप टैग देखते ही पता कर लोगे अपने इतने रुपए लगने वाले हैं भैया। अगला बोल रहा है कोई भी माल लो उस पर कितना छूट मिलेगा आपको? 20% का छूट, यानी 20% रुपए कम लगेंगे आपके। शर्ट ले रहे हो, शर्ट की एमआरपी है 1200 रुपए और 20% की छूट के लिए बोला हुआ अगले का, बोलो कितना रुपए लगेगा शर्ट का? बोलो 960 रुपए। पता चल रहा है क्या? आप कहीं काम करोगे, आपको बोला जाएगा कि ये इतना माल है, इसका आपको 1% मिलेगा। ये माल आप बेचोगे तो उसका 1% आपको मिलेगा, तो 1% निकालना आएगा तब तो आप कर लोगे कि हाँ यार कुछ तो बच रहा है। जैसे 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए का आपको बोलेगा कि इस 5 लाख रुपए से के अंदर से आपको 1% हिस्सा मिलेगा। 1% है हिस्सा। अब 5 लाख का 1% कितना होता है बोलो? 5000 है क्या 50,000 है? हाँ, अरे इसके अंदर पेन चलाने की आवश्यकता नहीं। 5 लाख का 1% होता है 5000 है, तो 5 लाख के पीछे कितना हिस्सा मिलेगा आपको? 5 लाख, यही है क्या 5 लाख है? 1% निकालने के लिए बोलो कितना है ये? 5000। आपको बोल दे कि 1% नहीं 2%, आपको लगेगा भाई 5000 तो कम ही है, तो आप बोलोगे यार 2% तो दे, 10,000 रुपए तो दे, है ना? तो इन चीजों का पता होना चाहिए आपको। तो सीधा बस बिना पेन चलाए आना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन। तो कर लोगे क्या? ये किसी को बताने हैं क्या? कर लिए? आगे चले? ये क्वेश्चन करो तो। यार बड़े होशियार हुए हैं। अरे यार तेरा साथी सगड़ा निकालने लग गया। 1% होता कितना है? 100 बोल तो रही है 1%। अरे कोई बताने की आवश्यकता थोड़ी है इसके अंदर है। 20% तो पहले 10% निकाल लो। 60 का 10% 6 रुपए, 6 का दुगुना 12 रुपए, 20% के बराबर है। निकल जाएगा? अरे ये तो सीधा ही पड़ा। ये परसेंट 2 जीरो लेके जाएगा क्या? ये लो, एक तो आवाज मत करो। हाँ ये बताओ, ये बताओ, ऐसा समझो आप ही हो, आपको एक परीक्षा में 500 अंक वाली एक परीक्षा थी, उसमें 350 अंक प्राप्त हुए, प्रतिशत बताओ। प्रतिशत निकालना भी बताया था। क्या करना है? 500 का पेपर था, 500 में से आपके कितने आए? 350। 500 में 350 नंबर लेके आए हो क्या? प्रतिशत पूछ रहा है क्या? प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करना है? वही 10वीं क्लास का 500 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें 350 नंबर है, कितना प्रतिशत है? 2 जीरो से कर लोगे क्या? हो जाएगा? हाँ, वो प्रतिशत ये प्रतिशत अलग है, थोड़ा ध्यान रखना। ये बोल रहा है 500 में से 350 अंक लेके आए, कितने प्रतिशत है? तो 500 में से 350 प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? 35/40 को प्रतिशत में बदलो। अब बताया था प्रतिशत में बदलने के लिए
बोलो। पेन तो चलायो कौन तू यार है, समझ में कौन आयो यार। पिछले 1 घंटा में मत तुम्हारे मैं ट्यूशन पढ़ो। अरे ओ भिन्न रूप है, वो कौन सा रूप है? ये भिन्न रूप ने क्या बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। आ चीज करके आता है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? क्या समझ में कौन आयो? बोलो। आया कि नहीं आया? 87 पॉइंट है, 5 है। देखो 35/40 को प्रतिशत में तो बदलना है, तो गुणा किससे करेंगे? 100 से गुणा करना है। अब इसको काट पीट करना है और कुछ नहीं है। देखो 5 के पाड़े से ये कट रहा है क्या? कितनी बार है? 5 के पाड़े से 8 बार। 4 के पाड़े से ये 4 के पाड़े से ये 25 को 7 से गुणा करेंगे तो, वरना इसको काट लो। 2 के पाड़े से इसको 12.5 बार काट लो। 12.5 को 7 से गुणा कर लो, कितना आएगा? 87.5 आएगा। अरे 12 संती 84, ठीक है ना? 7 पंजो 35, 3.5 और जोड़ दो 84 में, 87.5 आएगा। कर लोगे क्या? ठीक है ना? अरे कुछ नहीं है, वही चीज है, भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है यार। छोटा से छोटा क्वेश्चन है ये तो। करो इस क्वेश्चन को करो। क्या आ गया? 40 आ गया। अरे बताने की आवश्यकता थोड़ी है। 6/15 को प्रतिशत में बदलो, गुणा 100 से करना है। निकाल लिया क्या? किस में बदलना है? किस से गुणा करूं? 100 से। अब देखो 5 के पाड़े से ये कितनी बार कट रहा है? 5 के पाड़े से ये, 3 के पाड़े से ये, 20 को 2 से गुणा करेंगे तो, ठीक है। एक बटा 5 का मान कितना होता है? और ये क्या बोल रहा है? 7 बटा, इसका मतलब किससे गुणा कर रहा है? तो इसको भी क्या कर दो, कर लोगे क्या? दो जीरो से 2 जीरो कौन सी काट रही हो भैया? हाँ अच्छा 10 वाला काट रहे हो क्या? हाँ 10% ऐसे ही बताया था। 10% इकाई छोड़कर क्या लगाना है?
पॉइंट लगाना है बस। हाँ किए करो, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ आज आने लग गई ना मैथ। नहीं मैं कह रहा हूँ मैथ में सुधार हो रहा है ना। हाँ सुधार होगा, परमानेंट क्लास लोगे तो सुधार होगा। दिमाग में से ये निकालना है मुझे मैथ नहीं आती, मुझे मैथ नहीं आती, दिमाग में ये कभी मत रखना। अरे पेन चलाते ही नहीं हो, यहां से जाने के बाद पेन चलाते ही नहीं और कहते हो मैथ नहीं आती। नेक्स्ट चलें क्या? ये करो। जीरो 0.3 आ रहा है या 3 आ रहा है? तो अब अपन वो प्रकाश वाला टॉपिक पढ़ लें, ठीक है ना? अरे कहां जा रहे हो? तो ये प्रतिशत की अपनी पहली क्लास थी, ठीक है ना? और इस क्लास में अपन ने लगभग प्रतिशत का बेसिक ही पढ़ा है। ये 3-4 क्वेश्चन किए हैं। अब कल मैं बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, सीधे क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन बहुत है, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत।